चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने परिवार सहित एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बोला सूदखोरों से दिलाए मुक्ति या दे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति। भीलवाड़ा में ब्याज माफियाओं का आतंक कुछ ऐसा फैला है कि ब्याज माफियाओं के चुंगल में फंसकर कई लोग बर्बाद हो गए तो कई लोग मौत के घाट उतर गए। ब्याज माफियाओं के चलते एक पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सामने आया है। सूदखोरों के जाल में फंसे शहर का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल दड़गड़ शुक्रवार को अपने परिवार सहित जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के सामने पेश हुआ। दड़गड़ ने सूदखोरों से मुक्ति दिलाने या अपने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। साथ ही सूदखोरों के खिलाफ एक शिकायत भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल दड़गड़ द्वारा अपने परिवार सहित पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि माहेश्वरी समाज के लोगों ने उससे 6 रुपये से लेकर 15 रुपये सैकड़ा प्रति माह तक ब्याज वसूला है और पिछले करीब 7 वर्षों से वे उसे धमकाकर गैर कानूनी ब्याज वसूली कर रहे हैं। दड़गड़ ने शिकायत में बताया कि ऑफिस चालू करते समय वर्ष 2016 में निजी आवश्यकताओं के चलते उसने कुछ लोगों से करीब 20 से 25 लाख रुपए 1 से 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से उधार लिए। कुछ माह तक ऑफिस सेट नहीं हो पाया, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिसकी जानकारी सूदखोरों को हो गई। यहीं से उनका सूदखोरी का खेल चालू हो गया और वो उस पर दबाव बनाने लगे कि अब ब्याज की दर 7 रुपये से 12 रुपये सैकड़ा प्रति माह लगेगी। उस समय से वे सभी सूदखोरों के जाल में फंसकर उनकी नाजायज और गैर कानूनी ब्याज की मांगे पूरी करता गया। दड़गड़ ने शिकायत में बताया कि पिछले 8 वर्षों में करीब 7 करोड़ रुपए ब्याज चुकाने के बाद भी इन सूदखोरों का हिसाब करीब 10 करोड़ से अधिक निकल रहा है, जबकि इस दौरान उसके जीवन भर की कमाई और करीब 2 करोड़ का लोन भी इन सूदखोरों द्वारा हड़प लिया गया। साथ ही उसकी पत्नी के करीब 50 तोला जेवरात और मां के 30 तोला जेवरात भी इन सूदखोरों के आतंक के चलते बेचने पड़े। करीब 15 दिन पूर्व एक सूदखोर द्वारा घर पे भेजे गए गुंडों ने परिवादी के घर में घुसकर मारपीट की और धमकाया कि 1 माह में अगर 10 का ब्याज और 10 रुपए सैकड़े की पेनल्टी नहीं दी तो हम तुझे जान से खत्म कर देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दी शिकायत में बताया कि उस दिन से वो पूरी तरह टूट गया और 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन पत्नी और बच्चों का मासूम चेहरा देखकर रुक गया। फिर घर से भाग जाने की सोची तो भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। दड़गड़ ने आज अपने पूरे परिवार सहित पुलिस अधीक्षक से सूदखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाने या उसे परिवार सहित इच्छा मृत्यु करने की अनुमति देने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट की मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हम सभी मरने की स्थिति में, हमें ये ब्याज माफिया लगातार परेशान कर रहे हैं और लगातार हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मरने की स्थिति में हम सब हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं सब जने। बेटा मरने की स्थिति में, हम सब मरने की स्थिति में माहेश्वरी समाज के लोग ही परेशान कर रहे हैं। वैसे देवानी तो मारेंगे आपको सबको, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। न्याय चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे, हमारे नहीं करोगे तो हम सब मर जाएंगे एक साथ। ब्याज छोरों के चंगुल में फंस चुका हूँ मैं। 7 साल से 5 करोड़ ब्याज देने के बाद भी अभी तक 7-8 करोड़ रुपए की राशि मांगते हैं, परेशान कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ रहा नहीं है, सोना तक बेच दिया है परिवार का, मम्मी पापा सबको परेशान करके उनसे भी पैसे लिया है, सब ब्याज में भर दिए हैं। ब्याज देते देते मैं ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हूं कि अब मेरे पास मरने के अलावा कोई इलाज नहीं है। हम परिवार सहित सामूहिक मृत्यु की स्थिति में है इस समय। तो हमने एसपी साहब से गुहार लगी है कि आप हमारे को न्याय दिलाए। मेरे को पैसे लिए हुए 7 साल से चल रहा है। 7 करोड़ रुपए चुकाने के बाद भी उतनी की उतनी अमाउंट खड़ी हुई है। तो स्टार्टिंग में 50-60 लाख से कहानी चालू हुई थी, उसके बाद उसका ब्याज देने में उससे ले आए, उसका ब्याज दे दिया, उसका उससे लाके उसको ब्याज दिया। 5 से 7%, 8% तक की रेट में, 10% तक की रेट में ब्याज में लाके इज्जत बचाने के चक्कर में लाते रहे, देते रहे, लाते इधर से लाए उधर लिए। माफिया इतना परेशान कर रहे हैं। हमारे समाज के वैश्य समाज के बंधु है सभी, तो वैश्य समाज के बंधु है सभी, सफ़ेद नकाबपोश आदमी है। तो प्लीज़ एसपी साहब से हमने गुहार लगाई है कि सबको एक बार परेशान के लिए दूसरे आदमियों को भेजते हैं, गुंडे मवाली को भेजते हैं। वो घर में घुसकर मारपीट करी एक दिन हमसे, मिलना बंद हो गया, सोना बेच दिया, सारी चीज़ बेचने के बाद अब कुछ नहीं बचा। तो हमारे को एक ही दिखी है, एसपी साहब हमारी जीवन बचा लेंगे, बाकी हम सामूहिक आत्महत्या करेंगे।